हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तारीफ जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे यहाँ पे आपकी बीएड इंटर्नशिप 2026 की जो की तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई, यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो की तैयारी साथ स्टार्ट करवा दी गई है हमारे चैनल पर। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ भी जो है मिलेगी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 पर जो क्लासेस है, देखिए क्लासेस आपका जो है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है। आप अभी क्या है, कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको देखिए तीन चीज तो कॉमन पूछी जाती है, जीके की, हिंदी की, रीजनिंग की। तो सभी के लिए जो है आपकी क्लासेस जो है सेम है। तो आपकी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो वन डे एग्जाम की बात करें तो वन डे एग्जाम में आपका जो है जीके, रीजनिंग और हिंदी, ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो ये क्लासेस आपको समझ कर सभी के लिए है, किसी एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं एग्जाम और एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए नहीं है, हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए, अब आते हैं आपका क्वेश्चन पे। क्या देगा, मानक हिंदी का आधार क्या है, बताइए। मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खड़ी बोली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा आपका राइट आंसर, मानक हिंदी का आधार हमारा खड़ी बोली है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 52 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। अशुद्ध शब्द कौन सा है यहाँ पे? परमार्थ, चरितार्थ, कृतार्थ, व्यर्थ। व्यर्थ नहीं होता, व्यर्थ होता है, ठीक है। पढ़ने से पता चल जाएगा आप सभी को, ये आपका व्यर्थ होता है, व्यर्थ नहीं होता, ठीक है। चलिए, ये आपके वतनी आपकी अशुद्ध दी गई है, ठीक है। चलिए, 53 नंबर है, इसका बताएंगे। अशुद्ध वर्तनी, ठीक है। अच्छा, इसमें समझे शुद्ध वर्तनी बतानी है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो शुद्ध वर्तनी जो ऑप्शन नंबर सी की दी गई है, तकनीकी। बाकी सभी तो देखिए अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, तकनीकी, ये वाली वर्तनी आपकी शुद्ध है। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। सुशील, देखिए सुशील की वर्तनी ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, दोनों की दोनों शुद्ध सेम दी गई है, तो दोनों की दोनों आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। 55 नंबर है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की है, फारसी अरबी की है, अंग्रेजी की है, या दक्षिणी भाषाओं की है? तो क, ग, ज, फ ध्वनियाँ आपकी संस्कृत की ध्वनियाँ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथ ही आपका आंसर होगा, ठीक है। संस्कृत शब्द का अर्थ जो है संस्कार की गई, अर्थात परिमार्जित, यानी कि सुधारी हुई भाषा, ठीक है। चलिए, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा, सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत है। संस्कृत जो है, संस्कृत को जो है देवों की भाषा माना जाता है, जिसे देवनागरी लिपि भी लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 56, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है यहाँ पे? तो आपका राइट आंसर होगा ट, ठ, ड, ढ, और ये आपके क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन वे होते हैं जो जीवा द्वारा वत्सर्य, कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। वे व्यंजन इस प्रकार है, ट, ठ, ड, ढ, और ठीक है। चौथा जो आपका तालब व्यंजन है, चौथा दादा आपका दंत हो जाएगा, प, फ, व, व आपका ओष्ठ हो जाएगा, और क, ख, ग, घ अंग आपका क्या होगा, कंठ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 57 नंबर, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण क्या है? बताइए, मीरा जोर से हंसी, तो मीरा जोर से हंसी, इसमें आपका हो जाए सकती है अकर्मक क्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को, ऑप्शन नंबर ये सही होता है। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है, उसे आका अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। जवान है, बालक है, सुंदर है, मनुष्य है। तो देखिए, सुंदर, सुंदर आपका जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपका विशेषण शब्द है, ठीक है।
इन शब्दों से क्या होता है कि एक जाति का बोध होता है, जबकि सुंदर शब्द जो है किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 59 नंबर। अनुमान का विशेषण क्या होगा? तो अनुमान का विशेषण आपका देखा जाएगा साथियों, तो आपका अनुमानित हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अनुमान का विशेषण, अनुमान 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 आपका भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण रूप का अनुमानित हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 60 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो लिखवाया, लिखवाया जो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिएगा आपका राइट आंसर है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया की प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 61 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर कर जाएगा। दिया गया है आपका निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपका अकर्मक क्रिया? ठीक है। अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो अकर्मक क्रिया की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पानी बरस रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है। पानी बरस रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। अकर्मक क्रिया में कर्म का अभाव होता है। ठीक है। याद रखिएगा। कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई, कोई जो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो देगा साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? तो कोई आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 63 सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम आपके जो है 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 64 नंबर। गरीबों की सहायता करो। गरीबों शब्द क्या है? तो गरीबों शब्द आपका जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है इसके बारे में? जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे आपका जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। चलिए 65 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य में कारक बताइए। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। मेरे और उसके मध्य में यानी कि संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो इसमें आपका संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 66 नंबर। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो स्त्रीलिंग शब्द आपका यहाँ पे देखा जाएगा दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। तो गरिमा आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। दुख, लेख, स्पर्श आपके पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है 67 कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? चलिए कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कैवर्त शब्द का तद्भव रूप आपका देखा जाएगा तो केवट होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। कैवर्त शब्द का तद्भव केवट होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे 68 गृद्ध। गृद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए गृद्ध शब्द का तद्भव रूप आपका गिद्ध होता है। गिद्ध। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। गिद्ध, गिद्ध का तद्भव आपका गिद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने है 69 नंबर। उर्मी प्रकाश। उर्मी के अनाघातिक समय बताना। तो उर्मी का एक अर्थ आपका प्रकाश देगा, दूसरा आपका तरंग हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो देगा आपका राइट आंसर। उर्मी के अनाघातिक शब्द आपके छोटी लहर, प्रवाह, वेग, प्रकाश, तरंग आदि होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 70। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अत्यंत में आपका जो है अति उपसर्ग लगा। उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग जो है शब्दांश के प्रारंभ में लक्षित शब्द का अर्थ बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है। चलिए अति, अति का अर्थ होता है अधिक। 71 नंबर। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा? ठीक है। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा? तो सम उपसर्ग जो है संहार में लगा है। संहार में आपका सम उपसर्ग लगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए उपसर्ग मैंने भी आपको बताया था क्या होता है। ठीक है। परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सी सदी है? तो परमेश्वर में अगर देखा है परम धन ईश्वर होता है। ठीक है। परम ईश्वर। ठीक है। तो परमेश्वर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें संधि आपकी गुण संधि है। ठीक है। यहाँ पे देखिए
और ई मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, ए में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 73। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है, तो देखिए प्रत्युत्तर का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा प्रति धन उत्तर। ठीक है, प्रति धन उत्तर प्रत्युत्तर हो जाएगा। तो इसमें अगर संधि की बात करेंगे तो इसमें आपका यड़ संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ई और ओ मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, यू में परिवर्तित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके वजह से आपका यड़ संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 74 नंबर है। निम्नलिखित शब्द में संधि के उचित विकल्प का चयन। अत्याचार, तो अत्याचार का अति धन आचार होता है। ठीक है, अति धन आचार अत्याचार का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। और इसमें यड़ संधि है। ठीक है, इसमें भी आपकी यड़ संधि है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, 75 नंबर। समाजोत्थान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए समाजोत्थान का आपका समाज धन उत्थान हो जाएगा। ठीक है, समाज धन उत्थान, समाजोत्थान का संधि विच्छेद, समाज धन उत्थान, समाजोत्थान का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अर्थ होता है समाज की उन्नति। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास के नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो भी आप लोग जो कि नीचे कमेंट में पूछे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाएंगे। ठीक है, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।